नमस्कार मित्रों, मैं धीरज पालीवाल आज फिर एक बार और आपका स्वागत करता हूं हमारा ऑनलाइन हिस्ट्री चैनल पर। और आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है बंगाल की खाड़ी तंत्र के अंदर बनास नदी। इस बनास नदी को अपन वन की आशा के नाम से भी जानते हैं। ये इसका उपनाम है वन की आशा। ये जो बनास नदी है ये यहाँ पे राजसमंद के अंदर पहाड़ियां हैं, खमनोर की पहाड़ियां। ये खमनोर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और ये है राजसमंद के अंदर। राजसमंद से ये नदी उद्गम होकर ये यहाँ से चलती है, राजसमंद के बाद जाती है अपने चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद जाती है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद अजमेर, अजमेर के बाद टोंक, टोंक के बाद सवाई माधोपुर और सवाई माधोपुर में रामेश्वर नामक जगह पर जाकर ये चंबल नदी के अंदर जाकर मिल जाती है। कहाँ पे? सवाई माधोपुर के अंदर। चलिए आपसे अपने राजसमंद से चली चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। यहाँ पे राजसमंद के अंदर इस नदी के ऊपर एक परियोजना बनी हुई है, वो है नंद समंद परियोजना। कौन सी परियोजना? नंद समंद परियोजना। ये नंद समंद परियोजना है राजसमंद के अंदर बनास नदी के ऊपर। अब इससे आगे चले, यहाँ पे अपने टोंक के अंदर एक और परियोजना बनी हुई है, वो है बिसलपुर परियोजना। ये बिसलपुर परियोजना टोंक के अंदर बनी हुई है। ये राजस्थान की सबसे प्राचीन परियोजना है, ये परियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, इसका निर्माण, इस बिसलपुर बांध का निर्माण करा था, वो करवाया था अजमेर शासक विग्रहराज चतुर्थ। इन्हें अपन बिसल देव के नाम से भी जानते हैं, बिसल देव। इन्होंने यहाँ पे बिसलपुर परियोजना पे बिसलपुर बांध का निर्माण करवाया था। ये कहाँ पे है? टोंक के अंदर। पहले ये अजमेर और टोंक के अंदर मतभेद था, परंतु एक बार जब टोंक के अंदर बाढ़ आई तो बाढ़ आने के बाद अजमेर ने कहा अब हम तो इस बांध को नहीं संभालेंगे, फिर टोंक को दे दिया गया ये बांध। और अब ये बांध कहाँ पे है? टोंक के अंदर। एक और परियोजना है बनास नदी के ऊपर, वो है सवाई माधोपुर के अंदर। और सवाई माधोपुर के अंदर इस परियोजना का नाम है इसरदा परियोजना। इसरदा परियोजना कहाँ पे है? सवाई माधोपुर के अंदर। ये 3 परियोजनाएं थी इसके ऊपर। अब ये नदी है, इस नदी की कुल लंबाई है बनास नदी की, वो कुल लंबाई है इसकी 480 किलोमीटर। और इसकी राजस्थान में लंबाई कितनी है? राजस्थान में लंबाई है 480 किलोमीटर। सेम पूरी की पूरी, अर्थात ये पूरी की पूरी कहाँ पे बहती है? राजस्थान के अंदर। ये राजस्थान में बहने वाली पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, कौन सी नदी है? बनास नदी। इसके बाद ये यहाँ पे ये जो बनास बेसिन बनता है, ये बनास बेसिन के ऊपर ये लाल पीली मिट्टी है, इसे भूरी मिट्टी कहा जाता है। ये भूरी मिट्टी का क्या है? विस्तार है, पूरा भूरी मिट्टी का विस्तार है यहाँ पे, भूरी मिट्टी का विस्तार। एक और इसका विशेषता है, वो विशेषता ये है कि इसके ऊपर 3 अपने त्रिवेणी संगम है। सबसे पहला त्रिवेणी संगम है वो है यहाँ पे बिंगोद भीलवाड़ा के अंदर। ये बिंगोद भीलवाड़ा के अंदर है, यहाँ पे त्रिवेणी संगम है। यहाँ पे एक नदी आती है यहाँ से उदयपुर से, जो है आहड़ नदी। ये आहड़ नदी उदयपुर से आई, फतेह सागर झील में गिरी। फतेह सागर झील में गिरने के बाद इस नदी का नाम चेंज होकर बन गया बेड़च नदी। ये बेड़च नदी जाके मिलती है बनास नदी के अंदर। कहाँ पे? बिंगोद भीलवाड़ा के अंदर। एक चित्तौड़गढ़ से नदी आई, उसका नाम है मैनाल नदी। ये मैनाल नदी चित्तौड़गढ़ से आई और ये मैनाल नदी जाकर मिल गई इस बनास नदी के अंदर। ये कहाँ पे मिली? बिंगोद भीलवाड़ा के अंदर। और एक बन गया अपना त्रिवेणी संगम। 3 नदियां एक जगह मिली और त्रिवेणी संगम बना दिया। और इस मैनाल नदी के ऊपर एक जलप्रपात बना हुआ है राजस्थान का, वो है मैनाल जलप्रपात।
मैनाल जलप्रपात, ये मैनाल जलप्रपात है ना, ये अपने टूरिस्ट दृष्टि से सबसे अच्छा जलप्रपात है। यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं, टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं। और एक यहाँ पे एक और नदी आई भीलवाड़ा के अंदर, वो आई कोठारी नदी। कहाँ से आई? राजसमंद से कोठारी नदी। ये कोठारी नदी आई, ये कोठारी नदी आके भीलवाड़ा के अंदर मिल गई अपने बनास नदी के अंदर। ये कोठारी नदी, इस कोठारी नदी के ऊपर एक परियोजना बनी हुई है, मिर्जा बांध। यहाँ पे मिर्जा बांध बना हुआ है भीलवाड़ा के अंदर। अब आगे चले भीलवाड़ा हो गया, राजसमंद से चली चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, आगे चली अजमेर, अजमेर के बाद में टोंक। अब ये जो टोंक है, इस टोंक के अंदर यहाँ पे एक और त्रिवेणी संगम है। यहाँ पे एक आई अपने खारी नदी। कौन सी नदी? खारी नदी। ये खारी नदी के ऊपर एक परियोजना बनी हुई है, नारायण सागर परियोजना। नारायण सागर परियोजना, ये नारायण सागर परियोजना बनी हुई है अपने बना इस खारी नदी के ऊपर अजमेर के अंदर। और यहाँ पे अजमेर के अंदर नारायण सागर परियोजना है खारी नदी के ऊपर। एक आई डाई नदी, ये डाई नदी, ये डाई नदी, खारी नदी और बनास नदी मिलकर एक त्रिवेणी संगम बनाती है। वो है टोंक के अंदर, इसका नाम है, ये जगह है वो है देवली नामक स्थान पर। देवली नामक स्थान पर एक त्रिवेणी संगम बनता है। अब एक और त्रिवेणी संगम बनता है, वो यहाँ पे जो जहाँ पे ये चंबल नदी के अंदर मिलती है, वहां पे एक आती है सीप नदी। ये सीप नदी और इसके साथ बनास नदी और चंबल नदी मिलकर बनाते हैं एक त्रिवेणी संगम। वो जगह है रामेश्वर, सवाई माधोपुर के अंदर। और एक कोठारी नदी के ऊपर अपने सभ्यता है, वो है बागोर सभ्यता। ये जो बागोर सभ्यता है, ये मध्य पाषाणकालीन सभ्यता है। कौन सी? मध्य पाषाणकालीन सभ्यता। यहाँ से पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, पशुपालन के प्रमाण। और एक और ये जो आहड़ नदी है, इसके बेड़च नदी के ये किनारे एक और आहड़ सभ्यता मिली है उदयपुर के अंदर। आहड़ सभ्यता उदयपुर के अंदर, ये जो इसे ताम्र नगरी नाम से भी जाना जाता है। ताम्र नगरी है। और यहाँ पे लाल पीले मृद भांड मिले हैं, लाल पीले मृद भांड। और इसकी खोज हुई थी 1953 के अंदर। और एक और है अपने यहाँ पे एक नदी आती है मोरेल नदी। ये मोरेल नदी सवाई माधोपुर के अंदर आकर इस बनास नदी के अंदर मिल जाती है। इसके ऊपर एक परियोजना बनी हुई है, वो है मोरेल परियोजना। मोरेल परियोजना बनी हुई है सवाई माधोपुर के अंदर। इस मोरेल नदी के ऊपर सवाई माधोपुर में ये थी अपने बनास नदी, जिसका उद्गम राजसमंद, चित्तौड़गढ़, ये भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक होते हुए सवाई माधोपुर के अंदर चंबल नदी में जाकर मिल गई। ये है बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र वाली नदी। तो ये चंबल नदी जाएगी आगे यमुना नदी में, ये यमुना नदी जाकर मिल जाएगी गंगा में, ये गंगा नदी जाकर मिल जाएगी अपने बंगाल की खाड़ी के अंदर। इस प्रकार ये थी बनास नदी, जिसे वन की आशा नदी के नाम से भी जाना जाता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया जैसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।